Good day, students. This is the second video in the series of important legal maxims. आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा 10 maxims I had discussed earlier और आगे के 10 I'll discuss today. These maxims are very important. You should know if you are giving CLAT examination. So let's start. First is nemo judex in causa sua. The Latin maxim is nemo judex in causa sua, which means no person shall be judge in his own case. ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. नेचुरल जस्टिस इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. एक ऐसी चीज, जस्टिस का एक ऐसा फॉर्म जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस. उसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स आते हैं. उसमें से एक ये है कि एक पर्सन खुद के केस में कभी जज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ही विल बी बायस्ड, ऑब्वियस. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ बायसनेस. अगर फॉर एग्जाम्पल केस इज अगेंस्ट मी, तो मेरे कोई नियर फैमिली रिलेटिव, मेरे पेरेंट्स, वो भी जज नहीं हो सकते. क्योंकि क्या कंसिडर करेंगे हम? दिस विल बी अ बायसनेस इन माय केस. ठीक है. तो ये जो बायसनेस है, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. अगर ये कहीं पे भी वॉयलेट हो रहा है, पर्सन कैन क्लेम कि नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम. इट इज अगेन द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता है, बोथ द पार्टीज मस्ट बी गिवन राइट टू बी हर्ड. अगर कोई भी जज किसी एक पार्टी को सुन के और डिसीजन पास कर देता है, तो इसका वॉयलेशन हो जाता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम का. ठीक है. इसके वॉयलेशन होते ही पर्सन कैन क्लेम कि आई वॉज नॉट गिविंग राइट टू बी हर्ड, विच इज वॉयलेशन ऑफ माई लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट. इसीलिए ये जो मैक्सिम है, बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड, बहुत ज़रूरी हो जाती है व्हेन वी गो टू द कोर्ट. अब आप लोग सोचोगे कभी कभार एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास होता है. नाउ व्हाट इज दिस एक्स पार्टी ऑर्डर? Ex party order is the order which is passed by the judge considering the statement of only single party. अब suppose जो केस है उसमें मैंने सेकेंड पार्टी को बुलाया है, अगेन एंड अगेन द कोर्ट इज सेंडिंग समन बट द पार्टी इज नॉट कमिंग. अगर पार्टी नहीं आ रही है तो फिर एक एक्सेप्शन आता है कि जज जो है बिना उसको सुने उसके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर दे सकता है. That is called ex parte order. That is not the violation of principle of natural justice. It is an exception to this. फिर है ignorantia facit excusat. Ignorance of fact is excusable. याद रखना, वी विल स्टडी एक और मैगजीन जो इसी से डील करता है, बट यहाँ पे फैसेट वर्ड जो है वो फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मैं ये एक्सक्यूज लूँ बिफोर द कोर्ट कि मुझे फैक्ट नहीं पता था, दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड. ठीक है. इसीलिए मैंने लिखा है इग्नोरेशिया फैसेट एक्सक्यूसेड. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल. कोर्ट मान सकता है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि कोर्ट मान ही लेगा, बट कोर्ट मान सकता है. अगर आई गिव सम स्टेटमेंट्स जो कोर्ट को लगता है कि हाँ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट था, यहाँ पे इन पर्सन को गिल्टी नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट कैन कंसिडर दिस अंडर दिस मैक्सिम. नेक्स्ट आता है इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेड. इग्नोरेशिया मतलब अगेन इग्नोरेंस, जुरिस मतलब लॉ होता है, नॉन एक्सक्यूसेड. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे लॉ नहीं पता था इसीलिए ये एक्ट किया मैंने एंड वो क्राइम हो गया, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, तो दिस इज नॉट एक्सक्यूजेबल. कोर्ट ये मानता है कि जिस दिन से कोई लॉ आया है, एक्ट आया है एंड वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो कि दिस इज द लॉ. So ignorance of law is not excusable before the court of law. Causa proxima et non remota spectarum. ये जो मैक्सिम है ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स की मैक्सिम बनती है. ये मैक्सिम ऐसा बताती है, द इमीडिएट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड एंड नॉट द रिमोट कॉज. जब हम अगर किसी पर्सन को गिल्टी कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या उसके एक्ट से इमीडिएट कॉज होकर इंजरी हुई है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को. मतलब डिफेंडेंट के एक्ट से क्या प्लेंटिफ को इमीडिएट कॉज से हार्म हुआ है. अगर रिमोट कॉज हुआ है, मतलब बहुत दूर की चीज़ों से हुआ है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. ऐसा ही यहाँ पे ये एनश्राइन जो है कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब प्रॉक्सिमेट रिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए, किस लिए? डिफेंडेंट को लाइबल करने के लिए. नेक्स्ट है एक्टोरी इनकम्बेंट ओनर्स प्रोबेंडी.
द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द कंप्लेनेंट, मतलब जो कोर्ट के पास जा रहा है, कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग कि आई वांट दिस रेमेडी, दिस कंपनसेशन, तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. ही नीड्स टू प्रूफ बिफोर द कोर्ट कि उसके साथ ये गलती हुई है, गलत हुआ है, उसको डैमेजेस हुए हैं, एंड ही इज क्लेमिंग फॉर द सेम टू डिफेंडेंट, और कोर्ट को बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इंस्ट्रक्ट द सेम. ठीक है. Sic uteri tuo ut rem publicum non ledis, to enjoy your property in such a way as to not injure the rights of the public. ये मैक्सिम ऐसा बोलता है कि इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी, मतलब मेरी जो भी प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, उसको उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ करना है कि वो दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा घर बना हुआ है, ठीक है, इफ़ आई हैव माई हाउस कंस्ट्रक्टेड ओवर वन प्लेस, तो मुझे उसको वैसे एंजॉय करना है कि मेरे नेबर्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो. इफ़ आई एम डिस्टर्बिंग देम इन माई प्रॉपर्टी तो भी वो गलत होगी. ठीक है. अगर प्रॉपर्टी के आप ओनर हो तो आपका ये राइट बनता है, आप उसको एंजॉय करो, बट आपका ये राइट नहीं बनता है कि वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी के एंजॉयमेंट करो आप. तो इसीलिए यू हैव टू कीप इन माइंड. वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ये जो प्रिंसिपल है ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी पार्ट बनता है, अदर लॉज का भी बनता है, क्रिमिनल लॉ में भी आता है ये. नो इंजरी इज डन टू अ विलिंग पर्सन, मतलब कि अगर कोई पर्सन विलिंगली रिस्क ले रहा है तो हम नहीं मानते हैं लॉ में कि उसको अगर इंजरी हुई है तो डिफेंडेंट इज लायबल. इफ आई एम वॉलेंट्री टेकिंग द रिस्क देन आई कैन नॉट क्लेम इन द लॉ ऑफ कोर्ट कि प्लीज मुझे यहाँ पे इंजरी हुई है एंड आई वॉन्ट टू क्लेम कंपनसेशन. फॉर एग्जाम्पल, वैन यू गो ऑन सर्टन राइट्स, अगर आप किसी राइट्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली रिटन होता है यू टेक ऑल द रिस्क, और आप अगर येस बोलते हो, आप बोलते हो कि येस आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, यू कैन नॉट सू आफ्टरवर्ड्स टू एनी पर्सन इफ एनी इंजरी यू हैव सस्टेन्ड इन दैट राइट. ओके. Ex torpe causa non oritur action. No action can arise from an illegal act. अगर किसी पर्सन ने कुछ खुद इलीगल एक्ट किया है या इलीगल एक्ट के रिगार्डिंग कुछ किया है सामने वाले के साथ, कॉन्ट्रैक्ट या व्हाटएवर, तो वो कभी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि प्लीज यहाँ पे मेरे को डैमेजेस हुए हैं, आई वांट टू क्लेम कंपनसेशन. नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन से कोई डील करूँ टू डू थेफ्ट, और उसके बाद थेफ्ट करने के बाद जो हमारी डील थी उसमें वो सामने वाला नहीं मान रहा है, तो आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं भी फॉल्ट में हूँ. हमने एक इलीगल एक्ट को लेकर वहाँ पे अग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, व्हाटएवर. ठीक है. तो इसीलिए मैं वो नहीं कर सकती हूँ. इलीगल एक्ट है, मतलब यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट इन एनी वे. Actio personalis moritur cum persona. The personal right of action dies with the person. मतलब कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो जो भी उसके राइट्स थे, हम ये मानते हैं कि वो भी राइट्स भी एंड हो चुके हैं, हम उसके साथ फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं. ये सिविल लॉ का प्रिंसिपल है बेसिकली. आई होप ये जो आज के 10 मैगजिम्स हैं ये आप बार बार अगर रिवाइज करोगे कभी नहीं भूलोगे. 10 लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था, 10 आज किया है हमने. 20 important legal maxims are covered through this. Please guys study well. बार बार आप रिपीटेशन मोड पे इनको पढ़ना, ताकि आपको मीनिंग और जनरल मीनिंग के साथ साथ थोड़ा स्पेशल नॉलेज जो मैं दे रही हूँ वो भी क्लियर हो जाए. ओके, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.